उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु का परिवार रहता था। रघु, उसकी पत्नी सुशीला और उनके 2 बच्चे अमन और पूजा। सर्दियों में गांव की ठंडी हवाएं और बर्फीली रातें जानलेवा होती थीं। उनके पास न तो गर्म कपड़े थे, न पर्याप्त खाना और न ही सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां। रघु दिहाड़ी मजदूर था, लेकिन काम की कमी और बढ़ती सर्दी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थीं। रघु की झोपड़ी टूटी फूटी थी। ठंडी हवा हर ओर से अंदर घुसती थी। बच्चों के पास फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। सुशीला ने एक चादर में सबको लपेट रखा था, लेकिन इससे ठंड से राहत नहीं मिल रही थी। रघु, अब ये ठंड हमारी जान ले लेगी। बच्चों की हालत देखो, हमारे पास न लकड़ियां हैं न खाना। सुशीला, मैं जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश करता हूँ। शायद कुछ लकड़ियां मिल जाएं तो हम आग जला सकें। रघु, जंगल में जंगली जानवर और ठंड दोनों ही खतरनाक हैं, और तुमने खुद कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं। अगर मैं नहीं गया तो ये सर्दी हमें खा जाएगी। मैं अभी आता हूँ। रघु ने टूटे फूटे जूते पहने और एक पुरानी कमीज पहनकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। रघु ने जैसे तैसे कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। लौटते समय उसकी नजर एक चमचमाते से संदूक पर पड़ी। ये क्या रहस्य है? शायद ये मेरी मदद के लिए ही है। वह चौंक गया। वह संदूक के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। संदूक पर लिखा हुआ है, जो जरूरतमंद है वही इसे खोल सकता है। वह धीरे धीरे संदूक को छूता है। संदूक अचानक खुल जाता है। अंदर खाना, गर्म कपड़े और पैसे रखे होते हैं। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, ये सब आपकी कृपा है। आपने हमारी जान बचा ली। वह जल्दी जल्दी सामान उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। रघु सामान लेकर घर लौटता है। सुशीला और बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रघु, ये सब कहाँ से लाए? जंगल में एक चमचमाता संदूक मिला, उसमें ये सब रखा था। सभी खाना खाते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं। देखो ना पापा, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। लेकिन सुशीला चिंतित नजर आ रही थी। वह रघु के पास जाती है और उससे पूछती है, रघु, ये सब कहाँ से लाए? कहीं ये चोरी का सामान तो नहीं? रघु ने पूरी कहानी बताई, लेकिन फिर उसे खुद पर शक होने लगा। क्या यह सच में मेरी मदद के लिए था, या मैंने कोई चोरी कर ली? ये बात मेरे मन में भी आई थी, लेकिन संदूक पर लिखा था कि इसे केवल जरूरतमंद ही खोल सकता है। फिर भी मैं इसे कल वापस जंगल में रखाऊंगा। रात को जब पूरा परिवार आग के पास बैठा था, एक अजनबी दरवाजे पर दस्तक देता है। रघु चौकन्ना होकर दरवाजा खोलता है। वह व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। तुम कौन और यहां क्या करने आए हो? भाई, मैं मुसाफिर हूं। इस सर्दी में मेरी जान बचा लो। अंदर आओ भाई। रघु उसे अंदर लाता है, गर्म कपड़े और खाना देता है। अजनबी राहत महसूस करता है। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? सर्दी में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं राजा का दूत हूं। राजा ने जरूरतमंदों और दयालु लोगों को ढूंढने के लिए गांवों में ये संदूक रखवाए हैं। आपने न केवल अपनी जरूरत पूरी की, बल्कि मेरी मदद भी की। राजा को आप जैसे लोगों की तलाश थी। रघु और सुशीला हैरान रह जाते हैं। अगले दिन राजा रघु के घर आते हैं। रघु और उसका परिवार उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं। राजा रघु को गले लगाकर कहते, रघु,
तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। तुमने साबित कर दिया कि कठिनाई में भी इंसानियत मरती नहीं है। महाराज, यह सब आपकी कृपा है। तुम्हें अपने महल में नौकरी देना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार को अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रघु की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी गरीबी और कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं। लगता है हमारी तकलीफें अब खत्म हो गईं। यह सब इंसानियत और अच्छे कर्मों का फल है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, दयालुता और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे शिक्षा से भरी कहानियाँ लाएं, तो यह ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।